हेलो दोस्तों। मैं एक यार आपका डी ट्रिपल एस पी क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम नेचुरल साइंस की यूनिट नंबर 31 कर रहे थे, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आज का पार्ट 3 है, जिसका सब टॉपिक है आज रेस्पिरेशन रेस्पायरेशन। चलते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन में। चलने से पहले मैं आपको एक क्लियर करूंगा कि 31 जो यूनिट है, 30 यूनिट है और 31 यूनिट है, तो टॉपिक सेम है। जैसे रेस्पिरेशन है 31 में, और रेस्पिरेशन सिस्टम रेस्पिरेशन सिस्टम वो 30 में भी है। तो वहाँ हम उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम जो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ 30 नंबर यूनिट और 31 यूनिट 31 में। ठीक है, चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? ट्रैकिया, ब्रोंचाई, एल्वेलाई और ब्रोंचियो। तो क्या एक्सचेंज साइट क्या होती है? वो होती है एल्वेलाई। छोटे 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 होते हैं, और ये स्किन या वो आ रहे हो तो यहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है। सबसे जो होते हैं प्राइमरी होते हैं वो एल्वेलाई होते हैं। आपने पढ़ा होगा जब तक आपने कोर्स किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मॉलिक्यूल इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर, ऑक्सीजन या ग्लूकोज। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कहता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन इन द ब्लड? हीमोग्लोबिन का ब्लड में क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट, ऑप्शन बी है कैरिंग ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, और ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। तो क्या है न्यूट्रिएंट को फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन का है? वो है कैरिंग द ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, which process occur in the mitochondria and produce the most ATP during cellular respiration? तो पहला ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब साइकिल, तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ऑप्शन डी है फर्मेंटेशन। मोस्ट ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कितने होते हैं? 30 से 32। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन सेलुलर रेस्पिरेशन? ऑप्शन ए है टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट, ऑप्शन सी है टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, और ऑप्शन डी है टू जनरेट लैक्टिक एसिड। ऑप्शन बी होगा इसका, टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, which respiratory pigment is found in the muscle tissue and stores oxygen? कौन सा पिगमेंट यूज होता है जो आपके मसल टिश्यू में होता है और स्टोर ऑक्सीजन को स्टोर करता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी है साइटोक्रोम, और ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो मसल में मिलता है और जो स्टोर को ऑक्सीजन को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस? ग्लाइकोलिसिस की कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है आपका साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बाइकार्बोनेट इन द ब्लड? CO2 को बाइकार्बोनेट में बदलना है। ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, नंबर 3 है पेप्सिन, और ऑप्शन डी है लाइपेज। तो ये काम करता है आपका कार्बन एनहाइड्रेस। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है, पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है स्मॉल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में, और लाइपेज फैट को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट
ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इज इन फिश अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज विद वाटर? तो सिंपल सा है कि जो गैस जो फिश होती है वो किस तरह से किससे आप किस पार्ट से रेस्पिरेशन करती है? सबको मालूम गैस से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डायफ्राम इन रेस्पिरेशन? ऑप्शन ए है फिल्टरिंग एयर, ऑप्शन बी है मॉइस्चरिंग एयर, ऑप्शन सी है कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ब्रीथिंग और ऑप्शन डी है फैसिलिटिंग लंग एक्सप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डायफ्राम कहाँ होता है? लंग्स में। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, विच मॉलिक्यूल एक्ट एज द एनर्जी करेंसी इन द सेल ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन? ऑप्शन ए है NADH, ऑप्शन बी है FADH2, ऑप्शन सी ATP और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। सबको पता है ATP बोलते हैं एनर्जी करेंसी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल सेल्स? ऑप्शन ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है एसिटिल CO। तो लैक्टिक एसिड बनता है, सबको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉइस प्रोडक्शन? पहला लार्ynx, दूसरा फार्निक्स, तीसरा ट्रैकिया और डी है ब्रोंचाई। तो लार्ynx यूज होता है। क्या होता है? लार्ynx, वॉइस बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन डायरेक्टली यूजेज ऑक्सीजन? इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन बी क्रेव साइकिल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑप्शन डी फर्मेंटेशन। तो इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द क्रेव साइकिल इन सेलुलर रेस्पिरेशन? टू ब्रेक द ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ऑप्शन बी है टू प्रोड्यूस NADH एंड FADH2 फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन सी है टू जनरेट ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो क्या फंक्शन है? टू प्रोड्यूस NADH FADH2 फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच गैस इज रिलीज एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेलुलर रेस्पिरेशन? ये तो बहुत इजी सवाल है, सबको मालूम है फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्फोकेटेंट इन द ह्यूमन लंग्स? पहला ऑप्शन है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है टू फिल्टर डस्ट पार्टिकल, ऑप्शन सी है टू प्रोड्यूस सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट एलिवेरल कोलैप्स और ऑप्शन डी है टू ह्यूमिडिफाई इनहेल्ड एयर। ये वर्ड देखो और ये पकड़ो बस और आंसर लगा दो, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन प्लांट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज? प्लांट में होता है रंध्र होते हैं स्टोमेटा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन? टू कैरी इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ऑप्शन सी है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है टू जनरेट ऑक्सीजन। तो क्या काम होगा इसका? इसका होगा ऑप्शन ए, टू कैरी द इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। NAD का काम क्या है? यही। तो आज के 20 क्वेश्चन यही थे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इस सीरीज में एक्सक्रीशन। पार्ट 4 होगा वो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ सवाल,
अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करना, और तो मैं स्पीड कम करूँगा या फिर और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।